हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल A&S लर्निंग क्लासेस में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, ठीक। और ये चैप्टर नंबर 2 का नाम है वैद्युत रसायन, ठीक। और इस चैप्टर का ये है बेटा लेक्चर नंबर 3, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ, और इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर में इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। फिलहाल आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं या सेल विभव किसे कहते हैं, ठीक। इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल से बातचीत करेंगे, ठीक। और इसके न्यूमेरिकल भी बेहतर तरीके से बनाएंगे, किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव को लेकर के न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं। सारी कहानी आज एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए, और जो आपने टारगेट बना रखा है ना 95 प्लस का, बेटा अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिए, क्योंकि सपने जब तक नहीं देखोगे तब तक सपने पूरे होते नहीं है बेटा, ठीक। सपने पूरे करने के लिए पहले सपने देखने पड़ते हैं, इसलिए सपने देखना शुरू कर दो कि हमें 95 प्लस लेकर के आना है केमिस्ट्री में, ठीक है ना बच्चों। अगर इतना अच्छा सपना अगर आपका है तो उस सपने के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है मेरे साथ में, बस मेरे साथ बने रहिए और चीजों को बहुत बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करिए, ठीक। ये सपना आपका यकीनन पूरा होगा, ये बात मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए। कह रहा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो सबसे पहले चीज तो यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोड। क्या दिख रहा है बच्चा? इलेक्ट्रोड दिख रहा है। तो इलेक्ट्रोड की क्या कहानी है, तो हमने आपको पहले ही लेक्चर में, सबसे पहला लेक्चर जो इस चैप्टर का था, उस चैप्टर में हमने आपको समझा रखा है क्या कि इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था बेटा क्या कि जब किसी धातु की छड़ को क्या बनाना होता है, इलेक्ट्रोड बनाना होता है, ठीक। तो हम लोग उसे उसी धातु के लवण विलयन में क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा कि हमारे पास में एक छड़ है बेटा किसकी, जिंक की, ठीक। तो ये जो विलयन है आपका वो उसको किसमें डुबोना पड़ेगा, मतलब जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोना पड़ेगा। बात पहले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। मतलब अगर कहने का साफ है कि भैया अगर जिंक की इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हैं तो उसे जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे हम लोग, ठीक। और अगर यही जगह सेम कहानी मान लो हमें किसकी दिख जाती, कॉपर की। किसकी दिख जाती बेटा, कॉपर की, ठीक। ये मान लो छड़ किसकी होती, कॉपर की होती, तो इसमें ही हमें ये जो विलयन है वो हमें किसका लेना पड़ता, कॉपर सल्फेट का विलयन लेना पड़ता, ठीक है ना। तो बड़ी आसान सी कहानी है कि इलेक्ट्रोड हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, ठीक। अब ऐसी कहानी जब करोगे और इसको आप एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ोगे तो कुछ समय के बाद पता चलेगा कि इस छड़ पर या तो ऋणावेश होगा और या तो इस छड़ पर क्या होगा, धनावेश होगा। अगर इस छड़ पर ऋणावेश है तो विलयन में ध्यान रखना धनावेश होगा, और अगर छड़ पर धनावेश है तो विलयन में क्या होगा, ऋणावेश होगा, ठीक। ऐसी धनावेशित और ऋणावेशित छड़ों को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये बात मैंने आपको बहुत पहले सिखा दी थी, है ना। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। फिलहाल आज की जो कहानी है वो इलेक्ट्रोड विभव की है, ना कि इलेक्ट्रोड की है, ओके। अब इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, इस चीज को समझना है। तो जरा ध्यान से देखिए कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। ये वही पुरानी बातें हैं बेटा, जिसने पहला लेक्चर देखा है उसको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि भैया ने पुराने लेक्चर में या पहले लेक्चर में क्या बातचीत करी थी, ठीक। तो कह रहा धनावेश या ऋणावेश आ जाता है तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है, ठीक। देखो जरा ध्यान से, हमने क्या बोला था, अगर छड़ पर तुम्हारी ऋणावेशित है तो विलयन कैसा होगा, धनावेशित होगा। अगर छड़ तुम्हारी धनावेशित है तो विलयन कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। जस्ट विपरीत हो जाती कहानी, इस बात को ध्यान रखना है। कह रहा जिससे छड़ तथा विलयन के मध्य, हाँ अब इस छड़ तथा विलयन के मध्य, मतलब यहाँ कहीं की अगर हम बातचीत करें आपसे, ठीक है, इससे छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है या एक विभवांतर उत्पन्न होता है। जरा ध्यान से देखो बच्चा क्या कह रहा है, जिससे छड़ तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक। तो इस एरिया में यहाँ कहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, विभवांतर देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं। क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है ना बच्चा, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो मेरे ख्याल से बेटा इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव कभी कभी पूछ देता है एक नंबर में कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं या मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन एक आध नंबर में आ जाती है, तो इस चीज को पहले याद रखो। बाकी भी फॉर्मूले बनाने की कहानी और न्यूमेरिकल बनाने की कहानी आपको आगे से अच्छे तरीके समझ में आ जाएगी, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, तभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आपको आएंगी, ठीक है ना बच्चों। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी को। अब देखो जरा ध्यान से, आगे हमसे कह रहा है क्या, ये जो इलेक्ट्रोड विभव है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। अभी जो आपने इलेक्ट्रोड बनाया, सॉरी इलेक्ट्रोड जो आपने बनाया
या जो इलेक्ट्रोड विभव है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, तो आपने देखा कि भैया इस तरीके से हमने क्या बनाई, एक इलेक्ट्रोड बनाई और वो इलेक्ट्रोड मान लो हमारी जिंक की थी, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक जिंक सल्फेट के विलयन में इसे डुबो दिया। ठीक है ना बच्चों, इसको किसमें डुबो दिया, एक जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। ओके, अब जब आप इसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोए हो तो ये ध्यान रखना, ये छड़ जो है वो कैसी धनावेशित या ऋणावेशित होगी। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोड बन चुका है, तो कह रहा इसके जो आसपास का एरिया था, यहाँ कहीं पे जो आपको इलेक्ट्रोड विभव देखने को मिला था बच्चा, है ना। अब इस इलेक्ट्रोड विभव जो है ये किस किस बातों पर निर्भर करता है, तो देखो जरा ध्यान से, कह रहा है चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति का मतलब समझते हो ना, कि ये जो छड़ आपको दिखाई दे रही है इसकी चालकता कैसी है, ये छड़ जो है ये कैसी चालकता वाला है, मतलब इसकी चालकता बहुत बेहतर है कि नहीं है। ठीक है ना, इस बात को भी तुम्हें ध्यान करके रखना। तो जिंक ले लिया आपने, तो कह रहा इस इलेक्ट्रोड की जिस इलेक्ट्रोड की चालकता जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। सीधी बात है बेटा, जितना ज्यादा स्पीड में उसकी चालकता होगी या जितनी ज्यादा स्पीड में उसका धारा बहेगी वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोड विभव भी उत्पन्न करेगा। ठीक, बड़ी आसान सी कॉन्सेप्ट है, याद रख लो बेटा कि चालक की प्रकृति मतलब जितनी अच्छी आपकी क्या होगी, चालकता होगी। अगर चालकता बेहतर है, मतलब सेम बात याद रखना आपको कि अगर चालकता बेहतर है तो उसका विभव भी बेहतर होगा। ठीक है ना, जितनी अच्छी चालकता उतना ही ज्यादा विभवांतर उत्पन्न होगा, और जितना ज्यादा विभवांतर उत्पन्न होगा उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोड विभव होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज कह रहा है सांद्रता का प्रभाव। भैया सांद्रता का प्रभाव का मतलब क्या होता है, तो सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे मान लो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड को आपने 10 ml, सुनना शांत बेटा, 10 ml के जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया। ठीक, अब इसी जिंक सल्फेट के विलयन को और अधिक गाढ़ा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए बेटा, गाढ़ा कर दिया जाए। ठीक, अब अगर इसको तुमने गाढ़ा कर दिया, गाढ़ा करने का मतलब है इसकी सांद्रता बढ़ा दी, अगर सांद्रता बढ़ गई तो फिर जो उनका आयनन विभव, आयनन है, आयनन का मतलब होता है टूटना, जैसे जिंक सल्फेट है, अब अगर इन दोनों का आयनन होगा तो आयनन के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, जिंक का 2+ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चा, जिंक का 2+ देखने को मिलेगा और SO4 का 2- देखने को मिलेगा। ठीक, और जब तक बेटा आयन नहीं बनते तब तक चालकता किसी काम की नहीं होती, आयन बनेंगे तभी धारा बहेगी, ऐसा इस केस की कहानी होती है, इस बात को समझे चलो। ठीक, तो अब अगर आपने सांद्रता बढ़ा दी, गाढ़ा हो गया, एक दूसरे से चिपक चिपक के बैठने लग गया। ठीक, मैं कह दूं ऐसे जगह पे कि भैया एक कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं तो थोड़ा सुकून से बैठेंगे। ठीक, लेकिन अगर उसी छोटे से कमरे में 20 लोगों को बैठा दिया जाए तो क्या लगता है कोई इधर उधर भाग पाएगा क्या, चुपचाप एकदम चपक के बैठे रहेंगे, एकदम दुबक के। ठीक, तो यही तो कहानी समझनी भैया, अगर गाढ़ापन बढ़ गया, सांद्रता बढ़ गई तो फिर ध्यान रखो उनके जो टूटने की एनर्जी है वो एकदम से खत्म हो जाएगी। ठीक, मतलब जो उनका आयनन है, जो उनको टूटने की क्षमता है वो एकदम से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक, अगर क्षमता ही टूटने की खत्म हो गई तो आयन बनेंगे नहीं, और जब तक आयन नहीं बनेंगे तब तक याद रखना बेटा कि विलयन में कभी धारा बह नहीं सकती, इस बात को मान करके चलिए आप ध्यान से। ठीक, तो यही कहानी यहाँ पर भी है, कह रहा बेटा सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाता है। ठीक, क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाता है क्योंकि आयनन घट जाता है। आयनन का मतलब होता है जो उनके टूटने की क्षमता है वो घट जाती है बेटा। ठीक, फिर कह रहा ताप का प्रभाव, क्या कह रहा ताप का प्रभाव, या उसी कमरे में 20 लोग मान लो बैठ गया करके, ठीक, चुपचाप दुबके बैठे रहेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक दूसरे ने एक दूसरे को गर्म करना शुरू कर दिया भाई साहब। ठीक, एक दूसरे ने एक दूसरे को गर्म करना शुरू कर दिया, फिर भाई साहब चाहे कुछ हो फिर वो शांति से बैठ नहीं सकते हैं, दूसरा तीसरे को मारेगा, तीसरा चौथे को मारेगा और आपस में मारधाड़ शुरू हो जाएगी। ठीक, और फिर कहानी यही होगी भैया यहाँ से निकलकर भागो। तो आयनन बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर आयनन बढ़ा तो समझ लेना ध्यान से उसकी जो इलेक्ट्रोड विभव भी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कह रहा ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाता है, ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाता है क्योंकि आयनन बढ़ जाता है बेटा। ठीक, क्योंकि जो उनके टूटने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बेटा। ठीक, गर्म करो किसी को बड़ी आसानी से, ठीक, लोहा इतना मजबूत होने के बाद भी जब उसको आप गर्म करते हो, गर्म करने के बाद वो भी क्या हो जाता है बेटा, टूट जाता है, पिघल जाता है कि नहीं। ठीक, ऐसे ही अपन एक अच्छा आपका दोस्त हो, ठीक, और उसके अंदर थोड़ी सी बुरी आदतें आ जाएं, ठीक, जैसे सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, ऐसी बुरी आदतें आ जाए, ठीक, तो आपके घर वाले क्या बोलेंगे कि उसका साथ छोड़ दो। ठीक, लेकिन आप कहते हो भैया हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त, हम कैसे साथ छोड़ सकते हैं। ठीक, तो आप जल्दी पल्दी मानने वाले नहीं हो। ठीक, लेकिन एक दिन पापा आपको कायदे से गर्म कर दे, बात को समझो, एक दिन पापा आपको कायदे से गर्म कर दे, ठीक, फिर तुम बोलोगे ऐसे तैसे में जाए ये दोस्त, मार नहीं खानी हमको अपने पापा से। ठीक है ना, तो ये बात समझ। ठीक, तो उस दिन तुम्हारा वो बॉन्ड जो अच्छी तरीके से तुम्हारे दोस्त के साथ में बना हुआ था, एक भयानक टेम्परेचर पर आपको गर्म करा गया, पापा ने कायदे से गर्म किया, ठीक, तो फिर वो बॉन्ड जो था आपका वो टूट गया। ठीक, और अगर बॉन्ड टूट गया इसका मतलब है दोस्ती खत्म। ठीक, तो यही तो आपको ध्यान रखना कि आयनन जो है वो बढ़ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, आयनन बढ़ जाएगा। तो गर्म करने पर आयनन बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना बच्चों, नोट
स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट जल्दी से, फिर आगे कहानी समझ लेते हैं हम लोग, है ना। चलो अब आगे कहानी देखो, कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव। बेटा क्या कह रहा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो कह रहा है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण, ठीक है, उसी धातु के लवण के, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में, ध्यान रखना बेटा क्या कह रहा है, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप पर डुबोया जाता है, तो इस अवस्था में छड़ तथा विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, मेरी बात सुनो बच्चा ध्यान से, ठीक। हमने कहा अभी तक आप एक इस तरीके से एक, ये आपने एक विलयन ले लिया, ठीक। इस विलयन की कोई सांद्रता वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं था, लेकिन यहाँ पर बेटा सब चीजें फिक्स करके दे रखी। कह रहा है इसकी सांद्रता हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, ठीक। इसका टेम्परेचर बेटा कितना होना चाहिए, तो कह रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होना चाहिए, ठीक। ना टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ना इसकी सांद्रता बढ़नी चाहिए, क्योंकि सांद्रता बढ़ने पर विभवांतर पर समस्या हो जाती है बेटा, ठीक। ये ध्यान रखना। अब तुमसे कह रहा है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रोड डुबो देनी, ठीक। अब जब आप इस इलेक्ट्रोड को डुबोगे, फिर इस इलेक्ट्रोड तथा छड़ मतलब विलयन के बीच में, इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य में जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा उस विभवांतर को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, ठीक। इसे हम लोग किससे, ई नॉट से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं है, कि अभी तक जिस छड़ को आप डुबो रहे थे, उस छड़ मतलब जिस विलयन में डुबो रहे थे उस विलयन की कुछ भी चीजें फिक्स नहीं थी, लेकिन इस बार फिक्स करके दी गई है। इस बार फिक्स ऐसे कर दिया उसने, कह रहा है कि भैया इसकी सांद्रता भी फिक्स है और इसकी टेम्परेचर भी फिक्स है, ठीक। अगर इस टेम्परेचर पर, अगर आप इस सांद्रता पर अगर आप इलेक्ट्रोड को डुबोगे इस विलयन में, ठीक, तो उस समय जो भी छड़ तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा उस विभवांतर को हम लोग बोल देंगे बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। वही चीज मैंने लिख रखी, ध्यान देखो, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डुबोया जाता है, तो इस अवस्था में छड़ तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब कह रहा इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध नेंसर्ट समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब इलेक्ट्रोड विभव आपने क्या पढ़ा, ई पढ़ा, मानक इलेक्ट्रोड विभव आपने क्या पढ़ा, ई नॉट पढ़ा, ठीक। इनका संबंध आपको आगे चल करके नेंसर्ट के समीकरण से देखने को मिलने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब ये थोड़ी देर बाद हम लोग बातचीत करेंगे नेंसर्ट के समीकरण के बारे में, ओके, ये ध्यान रखना, ठीक। वैसे कितना होता है तो आप सबको पता है कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग बेस में 10, ऊपर क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, ठीक है ना। ये होती है कहानी किसकी, नेंसर्ट के समीकरण की, ठीक। फिलहाल अभी आगे बातचीत होने वाली, तो बात देखेंगे। अब देखो बेटा कह रहा है इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना बेटा। इलेक्ट्रोड विभव को लिखने का तरीका कितने प्रकार का है, तो कह रहा है 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक का नाम है बेटा क्या, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। अब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को बोलोगे क्या, तो कह रहा है जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही हो, क्या हो रही हो बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही हो, तो इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं। इसका मतलब है साफ साफ बेटा कि जिस छड़ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसे हम लोग ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब हमने कहा बेटा हमारे पास में ये एक छड़ है, ठीक, और ये छड़ मान लो किसकी है, जिंक की। अब आपको बहुत बेहतर तरीके से पता, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो, सॉरी पहला लेक्चर पढ़ा है तो आपने देखा था कि यहाँ से जिंक कितने इलेक्ट्रॉन दान कर देता था, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और जहां पर इलेक्ट्रॉन दान करने की बात होती है बेटा, वहीं पे ये बात ध्यान रखना है कि क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को आप समझने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, दान। तो हमें एक बात अच्छी तरीके से पता है कि भैया जिस छड़ के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उस ऑक्सीडेशन वाली छड़ पे ही हमें क्या करना होता है, ठीक, उसे ही हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड। अब ऑक्सीडेशन में होता क्या है, तो वो लोग भैया इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है ना बच्चों, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अब इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए रिएक्शन, जैसे मैंने कहा हमारे पास में चलो कोई एक धातु है, वो सॉलिड के रूप में है, ठीक। अब इसने यहाँ पर आकर के क्या कर दिया बेटा, n इलेक्ट्रॉन दान करके n चार्ज ग्रहण कर लिया, ठीक। n इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, दान कर दिए, और n इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, ग्रहण कर दिए, ठीक। तो अब आप बोलोगे भैया इसके लिए अगर हम लिखना चाहें इलेक्ट्रोड विभव का मान, तो हम लिखेंगे बेटा क्या, ई नॉट
ई नॉट, ठीक। पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, सॉलिड, तो एम लिख देना। फिर उसके बाद ये लिखा आयन, तो यहाँ पर आप क्या कर देना, एम एन प्लस कर देना। जरा बताएं यहाँ तक कोई समस्या? ठीक, इसको लिखने का तरीका पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा आपको? ठीक है, कि भैया अगर हमसे कोई पूछ देता है कि इलेक्ट्रोड मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को लिखा कैसे जाएगा, तो आप बोलोगे भैया ई, ऊपर क्या लिख देना, नॉट, पहले सॉलिड फिर आयन, पहले सॉलिड फिर आयन, ठीक। ऐसे लिख देना बेटा इस चीज को, ठीक है। अभी आपको एक आध एग्जांपल भी दिख के देखो, मैं कह दूं जैसे मैंने कहा आपसे कि जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिखो, जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिखो, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। तो बच्चा जिंक का अगर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव समझना है तो क्या करोगे, जरा एक बात ध्यान से देखना। हमने कहा जिंक वाली पहले रिएक्शन बना लो, तो सबको पता बेटा यहाँ पे जिंक किस रूप में है, सॉलिड के रूप में, ठीक। अब उसने यहाँ पर आकर के मान लो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बच्चा दान कर दिए, तो आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि जिंक के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक। अब अगर इसके लिए अगर आपको ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिखना है तो पहले तो आप सॉलिड ही तो लिखोगे, तो जिंक सॉलिड, और फिर तुम्हें यहाँ पर क्या कर देना है, आयन वाला फॉर्म लिख देना है, बराबर। इसकी वैल्यू याद कर लो बेटा, 0.76 वोल्ट होती है। कितनी होती है, 0.76 वोल्ट होती है, ठीक। फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट लो, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, मान करके चलो। ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया, कि जब भी आप भैया ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिखोगे तो पहले वाला जो मान होना चाहिए वो 100% बेटा सॉलिड का होना चाहिए, और जो दूसरा वाला मान होना चाहिए वो 100% किसका होना चाहिए, आयन का होना चाहिए, ठीक। ये बात आपको अच्छे तरीके से बेटा याद रखनी है। आगे कहानी समझते हैं। अब करा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन का मतलब होता है बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ठीक। तो यहाँ पर बेटा क्या होगी, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना। अब तुम्हें पता अच्छी तरीके से रिडक्शन की जहां बात होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है बच्चा, ग्रहण किया जाता है, ठीक। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी, पढ़ लो जरा ध्यान से। कह रहा जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो तब इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा उस विभवांतर को हम लोग अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। जरा ध्यान देना बेटा, हमने कहा हमारे पास में कोई Mn+ वाला कोई एक्वस फॉर्म है और उसने n इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बना लिया, सॉलिड बना लिया, m का सॉलिड वाला आयन बना लिया, तो इसके लिए हमें लिख करके बता दो मान। तो बहुत आसान सा काम है, आपने पीछे पढ़ लिया है कि भैया इसको हम लोग लिखेंगे ई नॉट। अब पहले आयन लिखना, क्या लिखना, आयन लिखना, फिर ये सॉलिड लिखना, ठीक। ऐसे लिख दिया जाता है मान, बस इतनी सी कहानी है, ठीक। अब जरा समझ लो, हमने कहा आपसे कि कॉपर का, क्या बोला हमने बच्चा, कि कॉपर का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिखो, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिखो, इलेक्ट्रोड विभव लिखो, इलेक्ट्रोड विभव लिखो, ठीक। कॉपर का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिखो, ये बोला गया तुमसे, ठीक। बड़ा आसान सा काम है बेटा, है ना। तुम तुरंत पहले कॉपर वाली रिएक्शन बनाना, तो क्या करोगे, कॉपर का 2+ एक्वस के फॉर्म में और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण करके कॉपर का क्या बना दिया बच्चा, सॉलिड वाला फॉर्म बना दिया, ठीक। अब अगर इसके मान को लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ई नॉट Cu2+2Cu, ठीक है बेटा। इस तरीके से लिखना, पहले आयन फिर सॉलिड, ओके। और ये वाली वैल्यू याद कर लो, 0.34 वोल्ट होती है। कितनी होती है, 0.34 वोल्ट होती है, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे कहानी को समझ लेते हैं हम लोग। अब आगे की कहानी में जरा ध्यान से देखना, क्या लिखा है, कह रहा विद्युत वाहक बल। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने को मिला आपको, ठीक। विद्युत वाहक बल ध्यान रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कभी कभी आपके क्वेश्चन में ईएमएफ की बात करेगा, किसकी बात करेगा, ईएमएफ की बात करेगा, तब भी आपको ध्यान रखना है कि बातचीत हो किसकी रही है बेटा, विद्युत वाहक बल की हो रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात हो रही है, ठीक। इसी को ही हम लोग बोलते हैं बेटा सेल विभव। क्या बोलते हैं, सेल विभव बोलते हैं, ठीक। तो ये सारे नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेने हैं कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल विभव देखने को मिलेगा। बच्चा बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल विभव की बात करेगा, ईएमएफ की बात करेगा, विद्युत वाहक बल की बात करेगा, तो बोलो भैया सारी बातें एक ही है, सारी की सारी बातें क्या है, एक ही है। अब जरा पढ़ लो ध्यान से, तो कह रहा एक विद्युत रासायनिक सेल में 2 अर्ध सेल होती हैं, ठीक। बिल्कुल होती है। हमने क्या कहा था बेटा, एक अर्ध सेल का नाम क्या होता है, तो बोलोगे एनोड, और दूसरी अर्ध सेल का नाम क्या होता है, तो बोलोगे भैया कैथोड, ठीक है ना। तो कह रहा एनोड और कैथोड अर्ध सेल होते हैं तथा जिनके अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक। हाँ,
तो अब अर्ध सेल में एक इलेक्ट्रोड का नाम क्या था, एनोड, और दूसरी इलेक्ट्रोड का नाम क्या था, कैथोड। तो कहता था इलेक्ट्रोडों के भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड, बिल्कुल एनोड का अलग इलेक्ट्रोड विभव होगा और कैथोड का अलग इलेक्ट्रोड विभव होगा। अब कह रहा है कि तथा और दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को, अब अच्छा एनोड के और कैथोड के इलेक्ट्रोडों में जो विभव निकला उन दोनों विभवों के अंतर की अगर हम बातचीत करेंगे तो उसे हम लोग विद्युत वाहक बल या सेल विभव कह देते हैं। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ठीक, जैसे अगर मैं तुमको थोड़ी सी बातें समझाऊं तो चलते हैं हम लोग बहुत पीछे, और बहुत पीछे हमने आपको पढ़ाया था, ये कहानी को ध्यान से देख लो बेटा। ठीक, इस कहानी को अगर आप मन से समझो तो आपको सारी बातें पल्ले पड़ेंगी बेटा। ठीक, ध्यान से देखो, एक ये बेटा, एक ये सेल है और एक ये सेल है। ठीक, इनके अपने अपने अलग अलग क्या है, इलेक्ट्रोड है, और इस इलेक्ट्रोड का नाम बच्चा क्या है, एनोड, और इस इलेक्ट्रोड का नाम बच्चा क्या है, कैथोड है। ठीक, अब इसके बीच में यानी यहाँ वाले एरिया में और इसके बीच में बोले यहाँ वाले एरिया में अलग अलग इनके क्या होंगे, विभवांतर होंगे, और अलग अलग विभवांतर हैं तो इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों विभवों के अंतर की अगर हम बातचीत करें, जो इसका इलेक्ट्रोड विभव या जो इसका इलेक्ट्रोड विभव, अगर इन दोनों के अंतर की बातचीत करी जाएगी तो वही आपका क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा, या उसी को हम लोग बोल देते बेटा सेल विभव। क्या बोल देते बच्चा, सेल विभव बोल देते। ठीक है ना, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे कहानी को समझ लेते हैं। अब हम कह रहे हैं इसको लिखना किससे होता है, तो हम लोग सेल विभव को बेटा लिखते हैं किससे, ई सेल से लिख देते हैं। किससे लिखते हैं, ई सेल से लिख देते हैं। तो सेल विभव पूछा जाए, ईएमएफ पूछा जाए, विद्युत वाहक बल पूछा जाए, सब कहानी ई सेल की है, तो इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला बेटा याद कर लो, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस का ई एनोड। इसकी क्या कहानी है, मैं न्यूमेरिकल में सब कुछ सिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, फॉर्मूला याद करो केवल, ई सेल बराबर, ये सेल विभव का है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पर देखो बेटा लिखा मानक सेल विभव। मानक परिस्थितियों में जब भी कहानी आएगी तो ऊपर नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, नॉट। तो क्या बोलोगे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये दो फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से रट्टा मार लो, याद कर लो। इसके न्यूमेरिकल अभी जस्ट तुरंत हम आपको समझाने वाले हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे की कहानी बेटा किसकी है, एक न्यूमेरिकल दिया गया, बहुत बेहतर सा न्यूमेरिकल है बच्चा। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल जब भी आपको दिख जाए तो पूरी शिद्दत के साथ में, पूरे मेहनत के साथ में अच्छे से ऐसे न्यूमेरिकल को सीखने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, क्योंकि अगर एक पल्ले पड़ता है तो बाकी के न्यूमेरिकल भी ऑटोमेटिक समझ में आने लगते हैं। ये आपको एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है, के लिए मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए। यानी मानक सेल विभव का मतलब है जो आपसे पूछ दिया गया है, वो बच्चा पूछ दिया गया है ई नॉट सेल। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा मानक सेल विभव। यदि जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब भी आपको कुछ ऐसी कहानी देखने को मिलेगी तब आप एनोड रिएक्शन बनाना, पहले दो रिएक्शन बनाना बेटा। क्या बनाना, एनोड रिएक्शन बनाना। ठीक, और जब आप एनोड की रिएक्शन बनाएंगे तो इसके साथ में अभिक्रिया कौन सी कराएंगे, तो बोलोगे भैया हमें ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया करा देनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो आप देखेंगे भैया जिंक के साथ में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जिंक सॉलिड, और यहाँ पर आकर के आपको क्या मिल जाएगा, जिंक का 2+ मिल जाएगा और एक्वस के फॉर्म में मिल जाएगा। और कब मिल जाएगा, जब आप 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, दान कर देंगे बेटा। ठीक, ये डेनियल सेल की कहानी है, अगर आपको अच्छे तरीके से याद आ रहा हो पुरानी बातें तो। अब अगर आगे की जो रिएक्शन बनानी पड़ेगी बच्चा, वो हमें बनानी पड़ेगी कैथोड की रिएक्शन। और जब हम लोग कैथोड की रिएक्शन बनाएंगे तब हम लोग बेटा रिएक्शन करेंगे किसकी, रिडक्शन की, यानी कि अपचयन की। ठीक, तो अब आप यहाँ पर क्या लिख लेना, रिडक्शन लिख देना। ओके, अब इतना सा अगर काम कर लिया है तो रिडक्शन में आपको ध्यान रखना, कॉपर का 2+ आपको दिखता था बेटा किसके रूप में, एक्वस के फॉर्म में, और आप 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा करके उसे किसमें बदल देते थे, कॉपर के सॉलिड में बदल देते थे बेटा। ठीक है, इतनी सी कहानी आपको पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई। ठीक, अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो यहाँ पर जो मान दिए गए उस चीज को समझो। कह रहा है जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मेरी बात सुनना बच्चा, जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। हमने क्या बोला, जब भी ऑक्सीकरण की बात सुनना, अच्छा मानक है तो नॉट लगा दिया। अब ऑक्सीकरण की बात सुनना तो बेटा पहले सॉलिड वाला लिखना, फिर आयन वाला लिखना, और आयन वाले में आपको क्या दिखा, प्लस का 2 दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, जिंक सॉलिड फिर 2+। ये ऑक्सीकरण की कहानी है। ठीक, अब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव वैल्यू दी गई बेटा कितनी तुम्हें, 0.76 वोल्ट। मान दिया गया बेटा कितना, 0.76 वोल्ट। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से
फिर कह रहा है बेटा अपचयन इलेक्ट्रोड भी हो, कॉपर का अपचयन इलेक्ट्रोड भी हो, तो आप लिखेंगे ई नॉट। अपचयन वाले में पहले मान देखो बेटा किसका लिखा होता है, आयन का, तो आप आयन वाला मान पहले लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए सॉलिड वाला, और बराबर ये वैल्यू आपको दी गई है 0.34 वोल्ट। ठीक है ना। अब जरा बताओ क्या यहाँ तक कहानी आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। ठीक, अब अगर कहानी समझ में आ गई है बेटा, तो आप एक काम करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे ई नॉट सेल बराबर, और हमने पढ़ा दिया आपको बेटा क्या कि ई नॉट सेल बराबर फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड। क्या होता है बेटा, ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड। ओके, इतना करने के बाद अब तुम यहाँ पर एक चीज समझ लो कि यहाँ पर जो भी मान रखना बेटा वो रिडक्शन वाले रखना। कौन से रखना, रिडक्शन वाले रखना, मतलब कि अपचयन वाले रखना। ठीक, यानी ये जो फॉर्मूला आपको मैंने दोनों बताए हैं, इन दोनों फॉर्मूलों में जब भी मान रखने की बात आएगी बच्चा, तब तुम ध्यान रखना बेटा कि सारे के सारे मान रिडक्शन वाले रखना। कौन से रखना, रिडक्शन वाले रखना। ठीक, अब रिडक्शन का क्या मतलब हो गया बेटा, तो ध्यान से देखना। रिडक्शन का मतलब हो गया बेटा, पहले आप मान को आयन वाले की तरफ लिखना, पहले क्या लिखना, आयन लिखना, और फिर इसी मान का क्या नाम लिखना, सॉलिड लिखना। ठीक है, चलो जैसे हमने कहा बेटा, यहाँ पर देखो कॉपर का मान पहले किसमें लिखा है बेटा, तो आयन में, फिर किसमें लिखा है, सॉलिड में। बोले कोई समस्या नहीं, लेकिन ये वाला मान बेटा उस कंडीशन में नहीं है, तो जब कंडीशन में ना दिखे तब मान को पलट लिया जाता है बेटा। तो क्या पलट देना, तो लिख देना पहले +2 और उसके बाद जिंक। समझ में आया कि नहीं। ठीक, जब ये ऐसी कहानी ऐसी हो और ऐसी बनानी पड़ जाए तो चिन्ह बदल देना बेटा, तो माइनस का 0.76 हो जाएगा। पहले किसका था, प्लस का था, अब वो मान किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है बेटा। ध्यान रखना हमेशा कि इस फॉर्मूले में जो भी मान रखे जाते हैं वो सब रिडक्शन वाले रखे जाते हैं, अपचयन वाले रखे जाते हैं, और अपचयन वाले मान में आपको विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है कि भैया पहले आयन लिखेंगे फिर सॉलिड लिखेंगे। ठीक, जैसे इस वाले में देखो पहले आयन लिखा था फिर सॉलिड लिखा था, तब तक कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन इस वाले में देखो पहले सॉलिड था फिर आयन लिखा था, बड़ी तकलीफ थी बेटा। तकलीफ दूर करने के लिए हमने उसको पलट दिया, पलटने पर चिन्ह बदल जाता है, पहले माइनस का सॉरी प्लस का था, अब किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक, अब इन सबके मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो कहानी बन जाएगी बेटा किसकी, ई नॉट सेल की। अब जरा एक बार ध्यान से समझ लो बेटा क्या कि अगर आपसे कोई कह दे कि पहले मान किसका, देखो कैथोड का, तो कैथोड किसको माने बेटा, कैथोड रिएक्शन किसके साथ बना, कॉपर, तो यहाँ से कॉपर वाला मान पहले उठा के रख देना। कितना दिया गया है, बोले बच्चा 0.34 माइनस लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अब कह रहा है एनोड, बेटा एनोड किसको माने, जिंक को, तो अब जिंक वाला मान उठाओ, तो जिंक वाला मान वो काम का नहीं है, काम का बेटा कौन सा है, ये वाला मान। अब इस वाले मान की वैल्यू रख दो, तो ये वाले मान की वैल्यू -0.76। ठीक, अब आप लिखेंगे यहाँ पर क्या कि भैया ई नॉट सेल बराबर 0.34 और माइनस माइनस प्लस 0.76। ठीक, अब एक बात ध्यान रखो कि इन सभी को आपस में जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा बेटा ई नॉट सेल का। जोड़ोगे तो 6 4 10 का 0, 7 3 10 और 1 11, 1 अंक के बाद दशमलव, सॉरी 2 अंक के बाद दशमलव, तो क्या बचेगा 1.10 वोल्ट। ठीक, ये कहानी हो गई बेटा आपके न्यूमेरिकल के आंसर की। ठीक, क्या लगता है न्यूमेरिकल बहुत टफ था क्या बच्चा, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी टफ नहीं था। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे एक न्यूमेरिकल की और बातचीत करते तो मजा आ जाएगा। अब देखो बेटा अगला न्यूमेरिकल जो है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मानक सेल विभव की गणना करनी। इसमें भी बेटा क्या निकालना, आपको मानक सेल विभव निकालना। मानक सेल विभव का मतलब होता है बेटा ई नॉट सेल का मान निकालना। अब ई नॉट सेल का मान निकालना बड़ा आसान सा काम है। रिएक्शन दिख रही बेटा सभी को, बना लो फटाफट, एनोड क्रिया बनाओ पहले। एनोड रिएक्शन, ठीक, अब तुम्हें पता बेटा एनोड रिएक्शन के साथ में करानी कौन सी क्रिया होती है, तो बोलोगे भैया ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन करानी है। ठीक, अब ध्यान से देखो बेटा इस वाली पूरी रिएक्शन में किसके साथ में एनोड हो रहा है, मतलब किसके साथ ऑक्सीकरण करा रहा है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है ना बेटा कि पहले देखो ध्यान से कॉपर ने क्या था, सॉलिड था, फिर क्या बना लिया, आयन बना लिया, और यही तो कहानी है, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है वही तो प्लस का चार्ज ग्रहण करता है। तो देखो पहले कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन दान करे तो उसने बना लिया कहानी कितने, +2 की। इसका मतलब इसी के साथ में हमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करानी है। तो आप लिखेंगे भैया क्या, Cu सॉलिड। क्या लिखेंगे बच्चा, Cu सॉलिड। अब यहाँ पर कॉपर ने आकर के 2 इलेक्ट्रॉन को दान करके 2 प्लस का चार्ज ग्रहण कर लिया बेटा। ठीक, तो ये होगी तुम्हारी किसकी कहानी, ऑक्सीकरण की कहानी हो गई। ठीक, अब दूसरी रिएक्शन बना लो बच्चा किसकी, कैथोड की। तो अब आप लिखेंगे कैथोड रिएक्शन, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कैथोड रिएक्शन। अब जब आप कैथोड रिएक्शन लिखोगे तो आपको पता है इसके साथ अभिक्रिया कौन सी करानी है,
तो बोलोगे भैया हमें तो इसके साथ रिडक्शन की अब क्रिया करानी, अब चेन वाली करानी है, तो कर दो बिल्कुल। तो अब देखो ध्यान से, पहले सिल्वर किसमें था, आयन में, फिर सिल्वर किसमें बन गया, सॉलिड में। बस इतने पहचान के लिए काफी चीजें हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, Ag एक्वस के फॉर्म में। और आपको पता बेटा दान कितने करें, 2, तो ग्रहण भी कितने करने पड़ेंगे, 2। क्या लगता है एक सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, क्योंकि चार्ज तो सिंगल का प्लस है ना, तो बेटा कितनी बार में, 2 बार में ग्रहण करवा देना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2Ag का क्या मिल जाएगा, सॉलिड मिल जाएगा। ठीक, इतनी कहानी पल्ले पड़ गई। अब देखो ये मान आपको दिए गए हैं, ठीक, ये देखो दिए गए हैं ना, और दिए गए हैं तो देखो सब मान, दोनों मान तुम्हारे आयन से कहाँ लिखे, सॉलिड लिखे। देखो ये आयन ये सॉलिड, तो बोले दोनों मान तुम्हारे फॉर्मूले में यूज करने लायक हैं। तो कुछ नहीं बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो ई नॉट सेल बराबर क्या लिखोगे बच्चा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है ना, ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना अभी। क्या करेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक, अब इनके जल्दी से मान रख दो उठा करके। तो क्या करोगे बेटा, तो लिखेंगे हम लोग ई नॉट सेल बराबर, अब कैथोड का मान, कैथोड किसको माने, इधर से देख लिया करो, कैथोड माने सिल्वर को। अब सिल्वर वाले का मान दिया गया बेटा ये 0.80 माइनस लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अब एनोड माने कॉपर को, तो कॉपर वाला मान बेटा दिया गया है ये तुम्हें, ठीक है ना, 0.34। ठीक, तो तुम यहाँ पर क्या कर देना, 0.34। अब इनको क्या कर दो बेटा, कहानी में लिख लो। तो ई नॉट सेल बराबर अगर हम निकालेंगे तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा बेटा, 6। इधर बचा 7, 7 में से 3 गया कितना बचेगा, 4। तो दशमलव, तो बनेगा आंसर बेटा 0.46 वोल्ट। मुझे समझ में आया कि नहीं आया बेटा, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लो, एक बारी मन से समझ लो कि क्या कहानी भैया बताइए ना, आराम से सारे न्यूमेरिकल बना लोगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कहानी और समझ लेते हैं क्या है। न्यूमेरिकल बेटा एक और दिया गया इसी तरीके का, ठीक, और फिर क्या है, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो ये न्यूमेरिकल दिया गया, क्या लगता है ये न्यूमेरिकल आप नहीं बना पाएंगे क्या बेटा, कोशिश करो इसको न्यूमेरिकल को बनाने की। ठीक है, मैं कहता हूँ सब कुछ दिया गया है इसमें, तुम्हें ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी बातें आपको समझाने की, ठीक, बाकी अपनी एनोड की कैथोड की रिएक्शन बना लेना, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर मैं इन दोनों के मान समझा दूं आपको तो थोड़ी कहानी पल्ले पड़ जाए। पहला जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, तो ध्यान से देखो बेटा, जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव आप ऐसे लिखेंगे, और ये वाला मान आपको दिया गया क्वेश्चन में कितना, 0.76 वोल्ट। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में क्या कह रहा बेटा, लेड का, देखो ध्यान से कह रहा लेड का मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, इसका भी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड वो दिया गया, मतलब आप फिर से यहाँ पर दोबारा लिखेंगे Pb2 प्लस। ठीक, और इसका जो मान है वो आपको दिया गया है कितना, इलेक्ट्रोड वो 0.13 वोल्ट। कितना दिया बच्चा, 0.13 वोल्ट। ठीक, तो सबसे पहले तो बेटा इनके मान को आपको पलटना पड़ेगा जब आप उस फॉर्मूले में रखना। ठीक है ना, जब आप उस फॉर्मूले में रखना तो इनके मान को पलट कर लिख लेना। कैसे लिखना, ई नॉट Zn2 + 2 Zn बराबर माइनस का 0.76 वोल्ट। इसको भी पलट लो यहीं पे, तो क्या मिल जाएगा बेटा, ई नॉट Pb2 + 2 Pb, और ये बराबर में कितना है, माइनस का 0.13 वोल्ट। ठीक, ऐसे रख देना। अब ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड का फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, कोई समस्या किसी को। कितने मजेदार तरीके से आपने इलेक्ट्रोड विभव और ठीक है सेल विभव के बारे में सीखा, न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से बता दिए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे इसके गिब्स ऊर्जा के बारे में, नेल्सन समीकरण के बारे में, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है ना मेरे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। इस न्यूमेरिकल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर नहीं आया है तो फिर हमें बताना कि भैया इसका हमें दोबारा बता दो, तो हम दोबारा इस न्यूमेरिकल को लगवा देंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहना। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।